अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको लॉन फैब्रिक से ये ड्रेस कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ 10 साल की बच्ची के लिए। ये ऑल ओवर में है और इसका ट्राउज़र भी सिंपल ट्राउज़र इसी प्रिंट का है और इसी कटिंग स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। बच्चियों के लिए गर्मी के मौसम में हल्के फुल्के अगर हमें ड्रेसेस बनाने हैं जिनमें चाहते हैं हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी हो, तो इस तरह से हम ड्रेसेस बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन इंतहाई आसान है, बिल्कुल जल्दी से थोड़ी सी देर में बनने वाला डिज़ाइन है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पूरी ड्रेस का मेरे पास कपड़ा है जिसमें मैंने 2 बच्चियों का जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसमें से हम छोटी बच्ची का बना लेते हैं। पूरी ड्रेस का कपड़ा है 3.5 मीटर बड़े अर्ज का, तो इसमें से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी मैंने 32 इंच इसकी शर्ट का साइज़ लेना है, तो मैं 33 इंच 33 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी। थर्टी 32 इंचेस की मैं ये लॉन्ग कुर्ती बन रही है बच्ची के लिए, 10 साल की बच्ची के लिए। अब इसकी हम सबसे पहले बैक तैयार करेंगे। 24 इंच का मैंने बैक का नीचे से ए लाइन मैंने ये कुर्ती बनानी है बैक साइड से। 24 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी मैं। ये मेरा बैक पीस तैयार हो जाएगा 24 इंच चौड़ाई और 33 इंच लंबाई का, जो तैयार होने के पास 32 इंच रहेगी। जो हम फ्रंट पीस है उसको हम 7 इंच और फालतू लेंगे। 7 इंच 8 इंच जितना आप ज़्यादा चुने देना चाहें इतना ही आप फालतू ले सकते हैं। अब ये फ्रंट का पीस हमने चौड़ा ज़्यादा ले लिया 7 इंच और बैक का पीस हमारा कम चौड़ाई का यानी 24 इंच का है। अब दोनों को इकट्ठी हम साइड की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारा फ्रंट पीस है ज़्यादा चौड़ाई का, इसी के ऊपर मैं बैक पीस को बिछा लूँगी। और जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इस तरह से हमें दोनों को बिछाना है। एक ज़्यादा चौड़ाई का पीस जो है ये चुने आने के बाद इसके बैक साइड के बराबर करना है हमें। ये देखें, ये 3.5 इंच चौड़ाई हाफ में है, जबकि ये टोटल चौड़ाई जो है इसकी 7 इंच है। 6.5 इंच का हमें शोल्डर लेना है और 6.5 इंच ही आर्म होल इसका लूँगी मैं। अब इसका चेस्ट साइज जो है वो 9 इंच पर लूँगी मैं। 18 इंच तैयार होने के बाद ये 17 इंच का रहेगा। वेस्ट तक मैंने इसको सीधा लिया है। उसके बाद हमें इसको ए लाइन लेना है इस तरह से। आप ये देखिए, ये ए लाइन कटिंग मैंने नीचे तक नहीं ली है, क्योंकि नीचे से भी जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो नीचे से भी थोड़ी सी हमें गोलाई करनी होती है। अब आप ये देखें, इसको हम पलट के इस तरह से, जो लेंथ हमारी बढ़ी हुई होती है हमें इस तरह से तिरछी कटिंग करनी होती है ए लाइन में। अब इसकी टोटल चौड़ाई जो है ये मैं 3 इंच लूँगी, 3.25 इंच। इस पर हमें बैक नेक और फ्रंट नेक की इकट्ठी में ये कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने फ्रंट साइड पे जो योक लगानी है वो हमारी नेक की चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 1 इंच फालतू ले लेते हैं। ये तकरीबन 4.25 इंच हाफ रहेगा। ये यानी कि 3.5 इंच का ये हमारा योक की चौड़ाई रहेगी टोटल। अब ये मैंने 10 इंच लेंथ रखनी है इसकी योक की, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ये मैंने 1 इंच अंदर की साइड पर तिरछी कटिंग करनी है। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखी हुई है इंची टेप, लेकिन मैंने इसका निशान जो है 1 में इंच आगे से लगाया है। ऊपर से मैंने जितनी मेरी 3.25 इंच नेक की चौड़ाई थी तो उससे मैंने 1 इंच फालतू लिया है और 10 इंच नीचे की गहराई, और तिरछा करके ना मैं 1 इंच नीचे से कम करके इस तरह से हमने इसको पीस को निकाल लिया है। अब हमें ये देखना है जितनी हमारी ये चौड़ाई है इतनी हम चौड़ाई थोड़ी थोड़ी पाँव पाँव के सिलाई, हमें सिलाई का फालतू लेने के बाद ये देखें, इसको डबल करेंगे योक पीस को
और हमें 2 योक पीस चाहिए, एक लाइनिंग के लिए और एक ऊपर की साइड। और ये जितनी हमारी चौड़ाई है उससे हमें 1 इंच फालतू लेना है लेंथ में। ये देखें, लंबाई में हमें 1 इंच फालतू लेना है। जब हम जोड़ेंगे तो फिर ये इसके बराबर आ जाएगी। इसको डबल किया है, डबल 2 पीस हैं ये। और आप ये देख सकते हैं कि इसको भी मैं 1 इंच अंदर से तिरछा कटिंग करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मैंने बाहर की योक कटिंग की है तो वो 1 इंच अंदर की साइड कम लिया है। इसको भी मैं 1 इंच अंदर की साइड से इस तरह से तिरछा कटिंग करूँगी। एक इंच से ज़्यादा ले लिया, तकरीबन 1.5 इंच। अब अंदर मैंने वी नेक बनानी है इसमें। ये देखें, ये इसकी शेप कुछ इस तरह नज़र आएगी। सिलाई होने के बाद ये इतना सा रह जाएगा योक पीस। अब ये तकरीबन 3.5 इंच, 3 इंच 3.5 इंच चौड़ाई का लिया है मैंने, और ऊपर से मैंने 3.25 इंच चौड़ाई ली है नेक की। और ये वी नेक है, हमारी मर्ज़ी है गोल बनाएं, वी बनाएं या चौकोर बनाएं, जैसी चाहे हम इसमें नेक बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारी योक भी तैयार हो गई है। इसको मैं एक दफ़ा और शेप दे रही हूँ। जब हमें कहीं से कोई कमी लगती है तो हम इस तरह से फिर शेप दे लेते हैं। 5.5 इंच इस वक्त इस तक की चौड़ाई है नीचे से, तो ये तैयार होने के बाद 4.5 इंच रह जाएगी। अब बारी बाजुओं की है। बाजू भी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। याद रहे, इसका ट्राउज़र मैं बिल्कुल सिंपल कटिंग करूँगी। अब आप ये देखें, ये ज़्यादा चौड़ाई जो है ये चुने देने के बाद इसको बराबर करना है इस तरह से। चाहें तो हम इसमें लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको सिंपल बना रही हूँ। अब ये बाजू है, मैंने 17 इंच लंबाई का बाजू लिया है, जो तैयार होने के बाद 16 इंच का रह जाएगा। 18 इंच का लिया है, ये 17 इंच का रह जाएगा। और इसकी तकरीबन 6.5-7 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। डबल किया हुआ है बाजुओं को, 2 बाजू हैं ये। और 3 इंच गहराई का मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। मैं ऊपर से हल्की सी पफ की जगह पर, शोल्डर पर हल्की सी 1-2 चुने भी दूँगी, इसलिए ये गहराई इसकी 3 इंच लिए, वरना आमतौर पे हम 2.5 इंच लेते हैं। अब योक तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी नेक तैयार कर लूँगी। इसके लिए हमें अलग से पट्टी नहीं लगानी है, हम डबल योक तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमें कट लगाना है। ये देखें, इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसको अच्छा सा आयरन करना है ताकि ये जम जाए। उसके बाद ये हिस्से को इस तरह से हमें डबल करना है ऊपर से, और एक तिरछा हमें यहाँ पे कट लगाना है। ये देखें, ये एक तिरछा सा कट लगा है और ये नीचे वाले हिस्से को हम चुने देंगे। एक चुनों का राउंड लेंगे, हमें इसके बराबर करना है। जो हमारा योक का साइज़ है इसके मुताबिक हम चुने देकर इसको बराबर करेंगे। अगर एक राउंड में हमारी चुने पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं तो हम इसका एक राउंड और लेते हैं। अब आप ये देखें, ये हमारा इसके बराबर इतना बढ़ा हुआ आ गया है। अब योक रख कर हम इस तरह से, ये देखें मैंने कट लगाया हुआ है, कट वाली जगह से इस तरह से सिलाई करना है इसको। पहले एक साइड से नीचे के हिस्से को हम सिलाई करते हुए ऊपर ले जाएंगे और दूसरी साइड हम बाद में सिएंगे। अब ये बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है, अब हमें इस तरह से साइड वाला सी लेंगे और यूँ ये हमारी योक जुड़कर तैयार हो गई है। इसको आयरन कर लेंगे अच्छा सा। ऊपर लेस लगाना चाहें लेस भी लगा सकते हैं। अब ये बैक वाले हिस्से में मैंने एक स्लिट बनाया और इसमें सादी पट्टी लगा रही हूँ। इसमें हम चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं, चाहें तो एक लूप लगाकर यहाँ पर एक गोल बटन भी लगा सकते हैं।
बैक पट्टी मैं सिंपल खोल रही हूँ। बैक पट्टी बहुत तरह की बनती है। ये समर के कपड़े हैं तो इसलिए ये खुली बैक पट्टी बना रही हूँ मैं। इसमें मैं टिच बटन लगाऊंगी। इसमें टिच बटन लगाने का मैंने तरीका बताया है कि इसका बटन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम आधा इसके साथ सिलाई करते हैं और आधा फ्री रहता है बाहर की साइड पर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा इसके कपड़े के ऊपर फिट होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ऊपर के हिस्से सिरे इस तरह से बराबर मिल जाते हैं। ये हमारी बैक पट्टी तैयार हो गई। अब बिल्कुल आसान है ये बाकी की कुर्ती। ये बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस गर्मियों में हम बासानी बना सकते हैं और पहनकर भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। बच्चों को बिल्कुल सिंपल कपड़े अगर हम पहनाएं तो वो इतने अच्छे नहीं लगते, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। अब लास्टिक मैं इसमें डायरेक्ट लगाकर लास्टिक के ऊपर सिलाई करके भी हम इस तरह से बाजू तैयार कर सकते हैं। खींच कर लगाएंगे। ये मैंने 8 इंच का पीस लिया है बाजू का, इसकी लास्टिक का, लेकिन इसको खींचने के बाद ये 7 इंच का रहेगा। ये देखें, मैं लास्टिक के ऊपर सिलाई कर रही हूँ। लास्टिक के ऊपर सिलाई करने के बाद भी इस तरह आप देखें बहुत ही फिनिशिंग वाली नीट ये लास्टिक के बाजू तैयार हो जाते हैं। अब आप ये देखें, ये 8 इंच का हमारा तैयार हुआ है। 7 इंच लास्टिक लगाई है मैंने। अब आर्म होल जोड़ना है मुझे, और क्योंकि आर्म होल थोड़ा सा मैंने बड़ा कट किया है हल्की हल्की चुने देने के लिए। 2.5 इंच पे कटिंग करें तो हमारा ये पूरा पूरा आएगा। 3 इंच पर कटिंग करेंगे तो हमारा जो बाजू का आर्म होल बड़ा हो जाएगा, तो हमें चुनी देना होंगी। अब सिर्फ साइड की सिलाई है और इस तरह से ये मेरी कुर्ती जो है तैयार है। इसके साथ जैसे कि मैंने बताया है बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, हमारी मर्ज़ी है। इसके साथ प्लाज़ो बनाना चाहें प्लाज़ो भी बना सकते हैं, और अगर हम अफ़गानी शलवार बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र बना रही हूँ। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा डिज़ाइन, और बहुत ही सादा सा सिंपल सा डिज़ाइन है। और ये ब्रांडेड लॉन है, लॉन फैब्रिक है ये ऑल ओवर में, और ये पूरा ऑल ओवर में ये ट्राउज़र कुर्ती की ये ड्रेस है जिसकी मैंने आपको कुर्ती की डिज़ाइनिंग दिखाई है। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। चाहें तो बना सकते हैं आप समर सीज़न में बच्चों के लिए, और इस पर सजावट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ योग को कोई एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े की योग भी इसी तरह लगा सकते हैं और खूबसूरत बनाने के लिए। उम्मीद है डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा।